फैसल वाडा भाई वैसे ही हेडलाइन में हमेशा रहते हैं। वैसे तो मैं ज़ाती तौर पे उनके प्रोग्राम ज़रूर देखता हूँ क्योंकि इज़ अ गुड एंटरटेनर। जब आपको मज़ा लेना हो तो फैसल वाडा को ट्रांसफ़र करके देखें। भाई है, आपने खुद ही कहा है हमने तो 16 वोट दिए हैं। किस गवर्नर के लिए कहा है वो 2 हफ्ते 1 महीने के बाद ढूंढ लेते हैं कि कौन सा जा रहा है, उससे मिल लेंगे। मेरा ये मानना है कि किताब से दोस्ती हम नहीं करेंगे जब तक इन किताबों में महफूज हमारे उन लोगों के राज और न्याज जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की या ज़िंदगी भर के तजर्बात को एक किताब में महफूज किया और हमने उससे फ़ायदा उठाने के बजाय उन्हें या तो शोकेसेस में रख दिया और या उनसे दूरी इख्तियार कर ली। मैं समझता हूँ हमारी नई नस्ल को किताब दोस्त होना पड़ेगा। मैंने अभी मतीन भाई से कहा है कि इस पूरे किताबी मेले से मुख्तलिफ किताबें मेरे बिहाफ पे ये परचेज़ करेंगे। मैंने इनको अमाउंट भी बता दी है और मैंने कहा है कि वो आप मुझे भेजेंगे, मैं कराची की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में उन किताबों को रखवाऊँगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक हम लोगों तक चीज़ें मुहैया नहीं करेंगे, उनसे मोहब्बत और उनको करीब करने के लिए वसाइल पैदा नहीं होंगे। जिस तरह आज इस 19 साला सफ़र जो वक़ार मतीन साहब और उनकी टीम ने यहाँ एक्सपो में सजाया, मैं ख़ुद पिछले 2 साल पहले भी जब नया गवर्नर बना था तो मैंने यहाँ आके उसकी ओपनिंग की थी और इस बार भी मैंने आना था, लेकिन क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी था तो मैं नहीं आ सका था। तो आज मैंने ख़ुद इनको मैसेज भिजवाया कि मैं आना चाहता हूँ और आपकी इस तकरीब, इस मेले जो कि आपने लोगों के लिए, इस यूथ के लिए, इस नई नस्ल के लिए और हमारे बुज़ुर्गों के लिए सजाया है, उसमें यहाँ आकर मैं अपना हिस्सा डालूँगा। और मैं समझता हूँ कि हम सबको इसमें अपना हिस्सा डालना है, ख़ास तौर पर मीडिया के दोस्तों को इसकी अवेयरनेस के लिए काम करना है। एक शख्स जो अपने तजर्बात को कलमबंद करता है, उसमें सिर्फ तजर्बात नहीं होते, उसके एहसास और जज्बात भी होते हैं। अगर हम उस एहसास और जज्बात को पढ़ेंगे तो हम उसको फील करेंगे। और मैं समझता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में अगर कोई चेंज लाना है तो किताब पढ़ना लाजमी है। और हमें तो बहैसियत मुसलमान अल्लाह ताला ने एक ऐसी किताब दी जिसे हम कुरान मजीद, कुरान हकीम कहते हैं। तो मुसलमानों के लिए तो एक तारीख़ है कि जब तक हम उस किताब को नहीं पढ़ेंगे खुशू वज़ू और तर्जुमे के साथ, तो हम तो कुछ नहीं सीख सकते। लेकिन इन किताबों को जो कि हमारी ज़िंदगी की राह मशल बन सकती है, उनसे दूरी की वजह है कि आज हम माशी बुराइयों के साथ साथ माशरती बुराइयों में दाखिल हो चुके हैं। हमारे इस माशरे में किताबों से दूरी ने हमें माशरती बुराइयों को जन्म लेने में अहम किरदार अदा किया। मैं ये समझता हूँ कि हमें किताबों से दोस्ती करनी होगी, किताब दोस्त बनना पड़ेगा। और वक़ार मतीन जैसे भाइयों के लिए मैं आज वक़ार मतीन के लिए इनकी 19 साला इन किताबों की खिदमात पर कैबिनेट डिवीज़न पाकिस्तान को तमग़ा इम्तियाज़ के लिए भी ख़त लिखूँ, ताकि जो इनकी खिदमात है, ताकि जो इनका इससे मोहब्बत है, उसमें मैं कम से कम इस हद तक अपना हिस्सा ज़रूर डालूँ कि हम उसको रिकगनाइज़ करें, इनको एज़ाज़ देकर। और ये हमारे लिए भी एज़ाज़ की बात होगी कि एक ऐसे शख्स ने जिसने अपने 19 साल इस मेले को सजाने में लगाए और तवातुर के साथ, और आज जो रौनक, जो लोग मुझे नज़र आए हैं, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और बहैसियत गवर्नर सिंध आप मेरे साथ बैठे, हम इसको और कैसे इस पूरे पाकिस्तान में और बढ़ा सकते हैं। कॉलेजेस, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ तक इन किताबों से मोहब्बत पैदा करने के लिए आप और हम कैसे मिलकर काम करें। मेरे पास 14 इनिशिएटिव्स गवर्नर हाउस में इस वक्त चल रहे हैं।
جن کے اوپر کام ہو رہا ہے. آج میں 15ویں انیشیٹو کا اعلان کرتا ہوں اور وہ ہے کتاب سے دوستی اور کتاب سے محبت کے لیے. گورنر ہاؤس میں ہم ایک سیل بنائیں گے اور اس کے تحت ہم ان کے ساتھ وقار متین بھائی کے ساتھ مل کے کوارڈینیشن کریں گے تاکہ ہم اس میں آگے بڑھ سکیں. اچھا سر یہ بتا دیں، آج چینلوں کی ہیڈ لائن ایک خبر بنی ہوئی ہے، فیصل وابڈا صاحب جو آپ کی حمایت سے بنے ہیں سینیٹر، انہوں نے کہا ہے آپ کا نام لیے بغیر کہا ہے کہ ایک صوبے کے گورنر جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، مال بنا رہے ہیں اور 1 ہفتے سے شاید 2 مہینوں کے اندر وہ تبدیل ہو جائیں گے. تو یہ اس پہ آپ کیا رد عمل دیں گے اپنا؟ دیکھیں میں نے تو نہیں دیکھا، اگر آپ بتا رہے ہیں فیصل واڈا بھائی ویسے ہی ہیڈ لائن میں ہمیشہ رہتے ہیں. ویسے تو میں ذاتی طور پہ ان کے پروگرام ضرور دیکھتا ہوں کیونکہ از اے گڈ انٹرٹینر. جب آپ کو مزہ لینا ہو تو فیصل واڈا کو ٹرانسفر کر کے دیکھیں. بھائی ہے، آپ نے خود ہی کہا ہے ہم نے تو 16 ووٹ دیے ہیں. کس گورنر کے لیے کہا ہے وہ 2 ہفتے 1 مہینے کے بعد ڈھونڈ لیتے ہیں کہ کون سا جا رہا ہے، اس سے مل لیں گے. جناب علی، یہ آپ کے لیے یہ حمد اور نعت کا مجموعہ دیکھیں یار، میں تو بچپن میں اشتیاق احمد صاحب عمران ڈائجسٹ کرائے پہ لیتے تھے اور وہ کہانیاں بھی پڑھتے تھے، اور 2 دن بعد جب کرایہ زیادہ چڑھ جاتا تھا تو لائبریری والے سے کہتے تھے آدھا کر دے بھائی. تو یہ ضرور ہے کہ وہ چیز ہمارے اپنے بچوں میں نظر نہیں آ رہی. ہمیں ان کتابوں سے جیسے میں نے کہا محبت کرنی ہے اور یہ دوری واقعی ہے. لیکن خورشید بھائی مجھے مشورہ دیں، اگر سب کے سامنے دینا چاہتے ہیں کچھ کتابوں کے نام بتا دیں، اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کا آپ ذکر نہیں کرنا چاہتے تو وہ بھی بتا دیں. ویسے سیاسی کتابیں نہ ہی پڑھیں تو اچھا ہے، معاشی کتابیں پڑھیں، تجرباتی کتابیں پڑھیں اور ان کو پڑھ کر عمل کرنے کی جستجو کریں. دیکھیں ہمارے پاس کتابوں میں سب کچھ موجود ہے. ہمارے اس ملک میں ہماری اس قرآن مجید قرآن کریم سے جو دوری ہے وہ بھی آپ دیکھیں ہم نے اچھے زندانوں میں بند کر کے اونچی جگہوں پہ رکھ چھوڑا ہے. اگر ہم اس کو پڑھ لیں ان کے ترجمے کے ساتھ تو اس پاکستان کے بہت سارے معاشرتی اور معاشی مسائل سے بھی نکل سکتے ہیں. اسی طرح جیسے میں نے کہا ان کتابوں میں ہزاروں مصنفوں کے وہ جذبات، وہ خیالات، وہ سوچ موجود ہے جسے ہم پڑھنا شروع کریں تو بہت سارے مسائل کا حل نکل سکتے ہیں. شکریہ آپ سب کا بہت بہت. سر آپ کے لیے آپ کے لیے بھائی پڑھ کریں. چلو بھائی دو ورلڈ کپ ہے یہ. چلے ہماری طرف سے تھینک یو سر. یہ سر نے مجھے دیا ہے، ذرا یہ میرے لیے میری جانب سے وقار متین صاحب کے لیے ہم پھولوں کا، کیونکہ پھول بھی کسی کتاب سے کم نہیں ہوتے محبت بڑھانے کے لیے.